नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल ICT अकाडमी में आप लोग का स्वागत है। आज फिर से हम आप लोग के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल रिलेटेड एक नया वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में बात करेंगे कि आप नेशनल स्कॉलरशिप का स्कीम को कैसे चेंज करेंगे फाइनल सबमिट करने के बाद भी। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट पिछला एक दो वीडियो में कमेंट कर रहे हैं कि सर हम लोग फाइनल सबमिट कर दिए और हमको अपना स्कॉलरशिप का स्कीम को चेंज करना, तो कैसे चेंज करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग को डिटेल्स में बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि अगर आप NSP स्कॉलरशिप का अप्लाई कर दिए, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, कोई भी स्कॉलरशिप स्कीम लेके अगर फाइनल सबमिट भी कर दिए, उसके बाद दोबारा आप अपना स्कीम को कैसे चेंज करेंगे। क्योंकि ये प्रैक्टिकली हम पिछले साल बहुत स्टूडेंट का किए हैं कि बहुत स्टूडेंट का हुआ क्या था कि प्री मैट्रिक लेके या पोस्ट मैट्रिक लेके दूसरा स्कीम को अप्लाई कर दिए थे। फिर जो वर्क बताया, जो प्रोसेस बताया, उसको फॉलो करने के बाद स्टूडेंट दोबारा अपना स्कीम को बदल सके, फिर दोबारा वो स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई किए, उसका वेरीफाई भी हुआ और स्टूडेंट को पेमेंट भी मिला है। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आपको स्कीम चेंज करना है, स्कॉलरशिप का स्कीम फाइनल सबमिट कर दिए हैं तो कैसे करेंगे। साथ ही साथ आप अपना स्कॉलरशिप का कोई भी चीज़ अगर एडिट भी करना है, जैसे रजिस्ट्रेशन के टाइम जो पूछा जाता है उसको छोड़ के बाकी जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप करते हैं, कुछ भी अगर आपको एडिट भी करना है उसको भी कर सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट वगैरह को भी सुधारना है तो डॉक्यूमेंट वगैरह को भी आप अपलोड दोबारा कर सकते हैं। तो प्रोसेस को जान लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसके बारे में पता चले। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दिया हूँ, आप लोग टेलीग्राम के साथ भी जुड़े रहिए ताकि पल पल का कोई भी अपडेट आता मैं टेलीग्राम पे भी अपडेट देता हूँ, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। चलिए अभी बात करते हैं कि आप लोग फाइनल सबमिट करने के बाद फॉर्म एडिट कैसे करेंगे, स्कीम कैसे चेंज करेंगे, डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड कैसे करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके लिए आपको गूगल पे आना, अपना मोबाइल का या फिर कंप्यूटर का कोई भी ब्राउजर को ओपन कीजिए गूगल और लिखिए scholarshiphelp.in। देख सकते हैं यहाँ पर आपको गूगल पे लिखना स्कॉलरशिप हेल्प या scholarshiphelp.in। जैसे लिखेंगे उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, एक वेबसाइट ओपन होगा। देख सकते हैं स्कॉलरशिप हेल्प गेट फ्री स्कॉलरशिप अपडेट एंड हेल्प पोर्टल। ठीक है, इस वेबसाइट में आपको जाना है। यहाँ पर स्कॉलरशिप रिलेटेड जानकारी या अपडेट और स्कॉलरशिप का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहता है। तो इस वेबसाइट में आपको आना है। मोबाइल पे ओपन करेंगे तो 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, कंप्यूटर में ओपन करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन मिलेगा। आपको 3 डॉट में मोबाइल पे इस तरह स्कॉलरशिप वाला में NSP स्कॉलरशिप में जाना है। ठीक है, या फिर कंप्यूटर ओपन कर रहा है तो NSP स्कॉलरशिप में जाएंगे। अभी जो ये पोस्ट है ये फर्स्ट पोस्ट है, देख सकते हैं हाउ टू एडिट NSP स्कॉलरशिप फॉर्म आफ्टर फाइनल सबमिट। ठीक है, ये फर्स्ट पोस्ट है। हो सकता है आप 6 महीना बाद वीडियो देख रहे हैं, साल भर बाद वीडियो देख रहे हैं, तो ये पोस्ट हो सकता है पुराना हो जाए, तो आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल आके थोड़ा सा खोजना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका फॉर्म है कैसे फाइनल सबमिट करने के बाद एडिट किया जाता है। फर्स्ट वीडियो यूट्यूब में हम ही छोड़े थे ये वीडियो, क्योंकि किसी को मालूम नहीं था इसके बारे में। उसके बाद मेरा देखा देखी में कॉपी पेस्ट तो आजकल बहुत सारा होता है, तो देखा देखी में स्टूडेंट मेरा वीडियो के बाद दूसरा वीडियोस अपलोड करा, लेकिन प्रैक्टिकली सबसे पहले हम ही बताए थे। ठीक है, उसके बाद अभी आप लोग चलिए यहाँ पर इसको ओपन करना है, कैसे एडिट करना है, तो यहाँ पर इसको ओपन करते हैं हाउ टू एडिट NSP स्कॉलरशिप फॉर्म आफ्टर फाइनल सबमिट। तो इस तरह का पोस्ट आपके सामने ओपन होगा। देख सकते हैं यही वाला पोस्ट जो आप लोग को ज़रूरत है, सभी स्टूडेंट को ज़रूरत है। हिंदी में यहाँ पर बताया हुआ, आके आप लोग चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आप लोग के लिए पिछले साल का 1.5-2 साल पुराना वीडियो है जिसमें डिटेल्स में प्रैक्टिकली बताया 3-4 वीडियो है, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। देख सकते हैं NSP स्कॉलरशिप एडिट आफ्टर फाइनल सबमिट, ये वीडियो लगभग 1.5-2 साल पुराना, इसमें भी बताएं। देख सकते हैं कि एडिट कैसे करें फाइनल सबमिट के बाद और फाइनल सबमिट से पहले भी। उसके बाद और एक वीडियो बताएं, देख सकते हैं यहाँ पर एडिट अपलोड NSP आफ्टर फाइनल सबमिट, ये सेशन 20-21 स्कॉलरशिप जब अप्लाई हो रहा था उस टाइम बताएं, ये उससे पहले का। ठीक है, उसके बाद और एक वीडियो हाउ टू अपलोड डॉक्यूमेंट ऑन NSP स्कॉलरशिप में डॉक्यूमेंट को कैसे अपलोड किया जाता है उसका भी वीडियो बनाया। बहुत सारे स्टूडेंट ने नहीं देखा और अभी कमेंट कर रहा है सर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का प्रोसेस बताए, तो सेम प्रोसेस हर साल लागू होता है। तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा जिसको डॉक्यूमेंट में अपलोड में कोई दिक्कत है। उसके बाद इसको देखिए हाउ टू एडिट आफ्टर इंस्टीट्यूट वेरीफाई फॉर्म। अगर आप अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दिए और
फाइनल सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म अगर इंस्टीट्यूट भी वेरीफाई कर दिया, उसके बाद भी आप अपना फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये भी जानकारी जो हम ही सबसे पहले आप लोग को दिए हैं यूट्यूब में, पूरे यूट्यूब में ये जो इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसके बाद हम दिए, उसके बाद अभी कितना सारा वीडियो हो गया होगा वो तो पता नहीं, लेकिन देख सकते हैं हाउ टू एडिट आफ्टर इंस्टीट्यूट वेरीफाई, आपका इंस्टीट्यूट भी वेरीफाई कर देता है, उसके बाद भी आप अपना फॉर्म को, एनएसपी स्कॉलरशिप का फॉर्म को एडिट, मॉडिफाई, अपलोड सब कुछ कर सकता है, स्कीम वगैरह भी सुधार सकता है इंस्टीट्यूट वेरीफाई होने के बाद भी। सोचिए, ठीक है। तो ये वीडियो को देख लीजिएगा और इस वीडियो को भी देख लीजिएगा, इस वीडियो को भी देख लीजिएगा। आपका जो भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, स्कीम एडिट रिलेटेड, डॉक्यूमेंट एडिट रिलेटेड या आपका डिटेल्स को एडिट रिलेटेड, सब कुछ परेशानी जो आपका सॉल्व हो जाएगा इस दोनों को वीडियो को देखने के बाद, ठीक है।